जहन दोस्तों, एक फौजी की गुहार का पुलिस वाला हमारा पत्नी ले गया। हाँ जी दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा जमीन हड़प ली या सिपाही ने फौजी के साथ मारपीट कर दी, लेकिन एक ऐसा मामला, एक ऐसा गंभीर मामला, और जहां पर 14 मई को शादी होती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान मिस्टर देव शादी करते हैं, लव मैरिज बोलते हैं, कोर्ट मैरिज बोलते हैं, और जैसे ही छुट्टी जाते हैं, श्रीनगर में पोस्टिंग है और एक स्टेट का सिपाही यानी कानपुर का एक सिपाही उनकी बीवी को बहला फुसला कर ले जाता है। मानो श्रीनगर में मेरी पोस्टिंग है और मैंने लव मैरिज की थी 14 मई को 2026 में रमा उर्फ जानवी नाम की लड़की से। दोनों परिवार की सहमति से, लड़की की सहमति से मेरी शादी हुई। शादी के बाद में मैं एक डेढ़ महीने लड़की मेरे पास रही। दरअसल मुझे छुट्टी जाने के बाद में लड़की 10 मई को मेरी बातचीत हुई। मैं 10 मई को बातचीत करके घर पर मैं अपनी ड्यूटी पहुंच गया 10 तारीख में 10 मई को। और 4-6 दिन बाद में लड़की किसी सन्नी यादव नाम के लड़के के साथ, जो कि खानपुर थाने में तैनात है सिपाही रैंक में, और उसके साथ में सन्नी यादव आया है मेरे गांव में, मेरे घेर पे गाड़ी लाया है, ब्लैक कलर की स्विफ्ट, मेरे नंबर प्लेट की गाड़ी, और उसमें उसे बैठा के बहला फुसला के लड़की को लेकर चला गया है। और अपनी सासू मां के साथ एसपी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी सीआरपीएफ के मिस्टर देव 14 मई को लव मैरिज किए। उसके बाद एक जहानवी लड़की है, उसके साथ लव मैरिज है तो लव होगा। और 10 जून को उन्हें कोई एक सनी है यादव, वो लड़का पुलिस में कांस्टेबल है और उनकी बीवी को रात में ले जाता है बहला फुसला कर। अब तमाम तरीके की सीएसपी साहब के पास जाते हैं, बीवी की बरादरी की उसको कहा जाए कि हमारी बीवी हमें पुलिस वाले से दिलवा दो। अब एसपी साहब उनको आश्वासन देते हैं और उसके बीच में ही उनकी बीवी हैं, जरा देखिए, उनके भी हाथों में लड्डू हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा मैं ये लड्डू खाऊं या ये लड्डू खाऊं, या कहूं एक फूल दो माली हो गए हैं। इधर एक फौजी है और इधर एक सिपाही है। अब सिपाही है पुलिस वाला है तो परमानेंट रख लेगा, अब फौजी तो छुट्टी आएगा जाएगा तो फिर उसके लिए खतरा है। ये स्थिति हो गई है। और ऐसी स्थिति के ऊपर यानी वो लड़की है जाह्नवी, फिर वो अपना एक वीडियो जारी करती है। रमा राजपूत है और मैं दादरी की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी का नाम पवन कुमार है। दर्शन से मेरी कोर्ट मैरिज 14 मई को हुई थी, जिसमें मेरी बिल्कुल भी सहमति नहीं थी और मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती कोर्ट मैरिज कराई उससे पैसे वैसे लेके। और उसके बाद मैं इसके घर गई। घर जाने के बाद कुछ टाइम बाद मेरे को पता चला कि इसने मुझसे झूठ बोल के तो शादी करी, ये बोल के कि हाँ मैं चौहान हूँ, चौहान बोल के शादी करी। इसने गुमराह किया। फिर दूसरी चीज़, वहाँ पे जाने के बाद मेरे को बोलता है कि मैं जाट हूँ। मैंने कहा तुम जाट हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और उसके बाद पता चलता है और लोगों से कि जाट नहीं झाटा है। और मैंने इस बात में विरोध किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो फिर मुझे मारने की धमकी देता है कि क्यों नहीं रहेगी तू, मैंने तुझसे शादी करी है, ये वो। इतना सब कुछ कहने के बाद तो ये पी के आता है। पीने के बाद ये मेरे ऊपर हाथापाई करता है, कभी मेरे मुंह पे छांटा मारता है, कभी मेरा गला दबाता है, जिसकी मेरे पास सारी फोटोज वीडियोज़ हैं। और मैं अपनी सहमति से घर से आई थी, भटौना से अपनी सहमति से आई थी और मैं कोई भागी नहीं। इसने मुझ पे झूठे एलिगेशन लगाए कि कुछ कैश लेके आई है और गहने लेके आई है, जो कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं इसके घर गई थी, उसी टाइम पे इसने मेरा आईफोन और लैपटॉप सारी चीज़ छीन ली। जब मुझे मार रहा है, गाली दे रहा है और नई नई लड़कियों के साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं इसके फ़ोन में, तो मैं क्या करती? मैं वहाँ से आ गई। जहां प्यार था, शादी थी, अब उसको जबरदस्ती बोलती है, जाति को छिपाए बोलती है, बोला ये शराबी है, इसके कई लड़कियों से संबंध है। इस तरीके की मात्र आप समझ सकते हो 1-1.5 महीने का पूरा ये नौटंकी है। अब उस लड़की का भी आपको वीडियो सुनना होगा। यानी हमें ये समझना होगा कि आज शादी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
शादी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहां पर वो कुछ भी कृत्य करे लड़की या महिला, उसको बहला फुसला कर बोल दिया जाता है। यानी वो 20 साल की तब भी बहला फुसला जाती है, वो 40 साल की तब भी बहली फुसल कर चली जाती है, वो 50 साल की तब भी बहला फुसला कर उसको कोई ले जाता है। एक बार नहीं 10 बार भी गलत काम करता है तब भी लिख दिया जाता है बहला फुसला कर। अब ये बहला फुसला कर क्या शब्द है, आज तक हमारी समझ में नहीं आया। पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार हैं, उन्हें कानून ने आजादी दी, आप अपने डिसीजन लीजिए। जब वो खुद डिसीजन लेते हैं, डिसीजन गलत पड़ जाते हैं, तो सामने वाले पर आरोप हो जाता है कि आपने बहला फुसला दिया है। ये बहला फुसला कर ये वर्ड शायद इन्हीं ऐसे ही बेचारी महिलाओं के सामने लगा दिया जाता है, ताकि शायद उन्होंने जो किया है वो शायद छिप जाए। मैं ये इस बात से आप कितने सहमत हो? तो आप अब महिला का भी वीडियो देख सकते हो। साथ ही मैं बात करूंगा हमारे नए सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ साहब ने कमान संभाल लिया। विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा है हमारी ये जिम्मेदारी 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हो, सबसे पहले जैसे ही उन्होंने यानी उनको इस तरीका जिम्मेदारी दी गई, अपने पिता के पास गए, सैल्यूट किया और उनका चरण वंदन किया। हाँ जी दोस्तों, क्यों न किया जाए। और पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ, हाँ जी दोस्तों, रेजिमेंट ऑफ RTC थे, रिटायर्ड हुए, 2 स्टेट के राज्यपाल पद पर रहे। तो दोस्तों रूप में स्थापित किया है। इस मौके पर मैं देश के प्रत्येक नागरिक को भी आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना देश की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए हर प्रकार से तैयार है और हमेशा रहेगी। अंत में मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सेनाओं के लिए दिया गया मूल मंत्र, जिसका नाम जय यानी कि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, मेरी प्राथमिकताओं जिसका मैंने विवरण किया, उस एक्रोनिम विजय की बुनियाद है और हमें पूर्ण रूप से हमेशा सफलता दिलाएगी। अतः मेरा आदर्श वाक्य होगा जय से विजय। जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद, आप सब इधर आए। इनके सामने जिम्मेदारी लेकिन कॉन्फिडेंस देखते बनता है। तो देखिए वीडियो, धन्यवाद। और उसके बाद में उससे पूछताछ कर रहे हैं तो नहीं बता रहा, मेरे पास नहीं, ऐसा हमें बहका रहा है। और लड़की वाले पूछ रहे हैं, उनको भी बहका रहा है, हमें बहका रहा है। और ऊपर से लड़का जो सनी यादव है, ऊपर से मेरी सास के फोन पे, उनके फोन पर धमकी दे रहा मारने की। बोला तेरे जैसे देव तो मेरे जिम में डोले हैं, जब जी कर जब मैं ठोक दूंगा, ठीक है। और लड़की की मम्मी मेरे साथ आई हुई है SSP ऑफिस में, इनको भी ये भी कुछ कहेंगी। आ जाओ। SP साहब से मैं मिला हूँ, SP साहब से 27 तारीख को मिला था। पत्नी बरामद कराने हेतु उन्होंने गुलाबी थाने की एप्लीकेशन दी। आज मैं फिर मिला हूँ तो SP साहब ने बताया पहले भी मैंने सस्पेंड करा था, वो फिर से उसके साथ रहने लगी। मैंने पहले ही वो सस्पेंड करा था सन्नी यादव। आप एक बार कानपुर थाने में जाइए, वहाँ बात करिए और मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बैठा। अगर वो लाता है तो ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो दोबारा कर सस्पेंड कर जाए, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। SP साहब ने यह आश्वासन हमें दिया है। दर्शन बहुत नशेड़ी किस्म का इंसान है, बहुत अय्यास किस्म का इंसान है। मैंने इसके फ़ोन में नई नई लड़कियों के साथ इसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखी, जिसके प्रूफ मेरे पास है। और मैंने इससे बोला कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो बोल रहा है कि ये तो मेरा मन है, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो और मुझे गालियाँ दी और इसने फिर मेरे साथ मारपीट भी की। कभी मेरा गला दबा रहा है, कभी मेरे मुंह पे छांटा मार रहा है और फिर रात को 10 बजे आके शराब पी के मुझे टॉर्चर कर रहा है। इसने मैं बहुत परेशान कर दी, जिसकी वजह से मैं अपनी मर्जी से वहाँ से निकल के आई। इसमें निर्दोष इंसान को, सनी यादव को ना फंसाया जाए, उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं अपनी मर्जी से अपने पहले भटौना से खुर्जा गई, खुर्जा से फिर मैं डायरेक्ट अपनी दोस्त को लेके जम्मू चली गई। और इसने मेरे को धमकी दी थी कि अगर तू मुझे मिल गई तो मैं तुझे ना घर का छोड़ूंगा ना घाट का, तेरे मुंह पे पेशाब डाल दूंगा या तुझे जान से मार दूंगा। जिसकी फोटो वीडियोस मेरे फोन में है, इसके सारे प्रूफ है। ये बहुत साइको किस्म का इंसान है। इस इंसान के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा के ये बोल रहा है कि घर से भाग गई है, पैसे लेके आ गई। जिस दिन मैं इसके घर पे आई थी उसी दिन इसने मेरा आईफोन छीन लिया था और मेरा लैपटॉप छीन लिया। उसके बाद मेरे ऊपर इतनी फाउंडेशन लगा दी थी कि मेरे पास कोई बच्चा तक नहीं आ सकता था। ये मुझे इतना इसने मेरे को परेशान किया कि मेरे को घर से जाने पे मजबूर कर
दिया मुझे। इतना रात रात भर टॉर्चर करता, गालियाँ देता, मारपीट करता। मैं अब दर्शन के साथ नहीं रह सकती। ये बहुत सन की इंसान है, इसका और लड़कियों से भी फिजिकल रिलेशन है। इस चीज़ की मेरे पास वीडियोस है। मैंने इसके साथ फोन में सब जब फोटोज वीडियोस देखी थी तो इसने मुझे बहुत मारा भी। इस चीज़ की बात मैंने अपनी मम्मी से यही थी, मैंने कहा मम्मी ये ऐसे ऐसे ये मुझे मार रहा है तो तुम मुझे ले क्यों नहीं जाती। तो मेरी मम्मी बोलती है कि अब तो तुझे इसी के साथ रहना पड़ेगा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और तू तो हमारे लिए मर गई। ये वो मतलब बहुत सारी बातें कह डाली और बोल दिया कि तू